जमीन एक वाइटल रोल निभाती है, लेकिन अगर हम आपको कहें कि एक देश ऐसा भी है जो है तो दुनिया का 18वां सबसे बड़ा देश, लेकिन इसके बावजूद 99.7% पूरी तरह से खाली पड़ा हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम बात किसकी कर रहे हैं और ये कौन सा देश है जो इतना बड़ा होने के बावजूद अभी तक खाली पड़ा हुआ है। क्या चीन जैसे देश की नजर इस पर अभी तक नहीं पड़ी? वैसे आप जानकर हैरान रह जाओगे कि यह चीन का पड़ोसी देश है, मगर फिर भी खाली है। आपको बता दें कि ये देश कोई और नहीं बल्कि मंगोलिया है, जिसकी सारी पॉपुलेशन केवल 0.3% एरिया में ही रहती है। इसकी वजह से यह देश दुनिया का सबसे खाली देश बना हुआ है। वैसे अब आप सोच रहे होंगे क्या मंगोलिया हमेशा से ही खाली पड़ा हुआ है? नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि पूरी कहानी जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि आज जो मंगोलिया खाली पड़ा है, कभी वहाँ बहुत लोग रहते थे। ये हमेशा से ही इतना खाली नहीं था। पूरी जानकारी देंगे, मगर इसके लिए आपको हमारी वीडियो को एंड तक देखना होगा। चलिए शुरू करते हैं। मंगोलिया इतना खाली क्यों है, ये जानने के लिए आपको इतिहास में जाना पड़ेगा। 18वीं सदी में जब दुनिया की पॉपुलेशन बहुत कम थी, मगर उस टाइम पर भी मंगोलिया में 10 लाख से भी ज्यादा लोग रहते थे। लेकिन फिर अचानक से कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से 8 लाख लोगों का सफाया हो जाता है। आखिर ये सब क्यों और कैसे हुआ, ये जानने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर मंगोलिया का पॉपुलेशन पैटर्न इतना अजीब क्यों है। वैसे आपको बता दें कि इसके पीछे हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल दोनों ही रीजन रिस्पॉन्सिबल हैं, पर उनके साथ साथ एक ऐसा रीजन भी रिस्पॉन्सिबल है जिस पर विश्वास करना भी पॉसिबल नहीं है, और वह रीजन है बुद्धिज्म। अब आप सोच रहे होंगे कि बुद्धिज्म मंगोलिया के सब पॉपुलेशन पैटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है, ये भी बताएंगे। मगर सबसे पहले बात करते हैं इसके हिस्टोरिकल और ज्योग्राफिकल रीजन की। असल में इसके लिए इतिहास में हुई 2 घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और आज हम उन्हीं 2 घटनाओं के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे कि आखिर मंगोलिया जैसी ऐतिहासिक देश के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज वहाँ 99.7% हिस्सा पूरी तरह से वीरान और बंजर पड़ा हुआ है। वैसे आपको बता दें कि इस कहानी को बहुत ही कम लोग जानते होंगे। अगर बात की जाए मंगोलिया की, तो ये दुनिया की सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके नॉर्थ में दुनिया का सबसे बड़ा देश रूस और साउथ में दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री चीन है। अगर बात की जाए लैंड लॉक्ड कंट्री की, तो उन देशों को लैंड लॉक्ड कहा जाता है जिसका कोई भी बॉर्डर किसी समुद्र से नहीं लगता हो। यही वजह है कि इंडियन और पैसिफिक ओशन से आने वाली मानसून विंड बहुत ही कम क्वांटिटी में मंगोलिया तक पहुंच पाती है, जिसकी वजह से पूरे दक्षिणी मंगोलिया में रेगिस्तान फैला हुआ है, जो इसे एशिया का सबसे बड़ा और दुनिया का 5वां सबसे बड़ा रेगिस्तान बना देता है। और यह कोई और नहीं बल्कि गोबी डेजर्ट है, जो कि अपने आप में ही एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेगिस्तान में ऐसी कौन सी मिस्ट्री छुपी है। ये भी आपको पता चल ही जाएगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक्सट्रीम मौसम होता है, जहाँ सर्दी में टेम्परेचर -38 डिग्री तक चला जाता है और वहीं गर्मियों में 42 डिग्री तक पहुँच जाता है। कभी ये गोबी डेजर्ट मंगोल एम्पायर का स्ट्रेटेजिक सेंटर हुआ करता था। वैसे आप चंगेज खान का नाम तो जानते ही होंगे, वही चंगेज खान जिसे दुनिया का कहर भी कहा जाता है।